Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the intensity of sound reduces by 20% on passing through a glass slab. If sound of intensity is I is made to cross through two such slabs, then the intensity of the emergent sound will be okay. emergent sound की आपको जो रिजल्टेंट होगी ना इंटेंसिटी वो बताना है, ठीक है। एमरजेंट वेव होती क्या है? एमरजेंट वेव होती है जो फाइनली आपकी आ रही है, ठीक है, जो फाइनल आएगा आपका, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू टू स्लैब्स, ओके। तो सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन एमरजेंट वेव लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एमरजेंट वेव लिख सकते हैं, ठीक है। साउंड भी वेव ही है, ठीक है, साउंड भी वेव ही है, इसलिए मैं वेव बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। या फिर इंटेंसिटी लिख लीजिए, चलिए इंटेंसिटी लिख लीजिए, ठीक है। इंटेंसिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यही चीज बोली गई है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव 20% से रिड्यूस कर रही है, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी कोई वेव है, ठीक है, साउंड वेव ऐसी होगी नहीं, ठीक है। चलिए ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए, क्योंकि साउंड वेव आपकी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है ना, तो चलिए ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपका किससे पास कर रही है, ग्लास स्लैब है, ये आपकी एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। इसकी इनिशियल इंटेंस ये ग्लास मान लीजिए स्लैब यही है, ठीक है, ग्लास स्लैब मान लीजिए स्टेप की है कुछ, ठीक है। इसकी इनिशियल इंटेंसिटी क्या थी? साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई इज मेड टू क्रॉस थ्रू द टू स्लैब्स, ठीक है। पहले इसकी जो इंटेंसिटी है आई है, ये स्लैब वन है, ठीक है। इसके बाद मेरी एक स्लैब और है, ठीक है। ये मैंने मान लिया स्लैब ऐसी होती है, ठीक है, एग्जैक्टली आपकी स्लैब ऐसी होती नहीं है, ओके। स्लैब की थिकनेस भी होती है कुछ ना कुछ, ऑलराइट। तो ये इससे पास कर रही है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, पहली जब स्लैब से पास कर रही तो उसकी इंटेंसिटी 20% से रिड्यूस हो जा रही है, ठीक है। तो आई का 20% कितना होता है? 20% का क्या मतलब है? 20% का मतलब आपका 1/5 से क्या कर रही है, आपकी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। यानी कि रिड्यूसेस बाय 20%, 25 से रिड्यूस हो जा रही है, ठीक है। तो इनिशियली आई थी, ठीक है। अब 1/5 से रिड्यूस होकर कितनी बच जाएगी? 4/5 आई बच जाएगी। कितनी बच जाएगी आपकी? 4/5 आई। या फिर आप इसको 0.8 आई लिख सकते हैं। अब तो समझ में आ गया ना। जैसे आई थी, ठीक है, 20% रिड्यूस हो गया, यानी कि उसका 0.2 रिड्यूस हो गया। 0.2 रिड्यूस होने के बाद बचेगा कितना? 0.8 तो बचेगा। तो ये 0.8 आई, या फिर इसको सिंपली 4/5 आई लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जो 0.8 आई है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द एमरजेंट वेव आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब वन। वन से पास करने के बाद 0.8 आई होगी, ठीक है। अब ये जो 0.8 आई है, नाउ दिस वन विल बी इंसिडेंट ऑन द ग्लास स्लैब टू। ये ग्लास स्लैब टू पर क्या होगी? इंसिडेंट होगी। और इससे भी कितना होगा? 20% का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो जीरो देखिए, पहले आपका आई इंटेंसिटी थी, ठीक है। इसका 20% का हमने क्या कर लिया? इसका रिडक्शन कर लिया। तो ये कितना आ गया आपका? तो ये आपका कितना आ गया? 1/5 आई आ जाएगा, जिसको हम I/5 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना रिड्यूस हो गया, इनिशियली आई था, I/5 का रिडक्शन हुआ है, तो आई माइनस I/5 करके 4/5 आई बचेगा, ठीक है। तो बचा कितना? 0.8 आई, ठीक है। अब इस 0.8 आई इस पर क्या होगी? इस पर इंसिडेंट होगी, ठीक है। और अगेन इसका 20% क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.8 आई, 20% को मैं सिंपली 1/5 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना गया आपका? 0.16 आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। 0.16 आई का क्या हो रहा है आपका? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। थी कितनी? 0.8 आई, इसमें से 0.16 आई का रिडक्शन हो रहा है, तो जो फाइनली यहाँ पर से आएगी वो कितनी आएगी? फिर 0.64 आई के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी क्या हो जाएगी? यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया, आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट स्लिट, सॉरी फर्स्ट स्लैब, 0.8 आई बची। उसके बाद दूसरे से जब पास करेगी तो कितनी हो जाएगी? 0.64 आई के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यही पूछा है, इसकी आपको परसेंटेज जब बताना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 64% के लिए बच जाएगी, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया। देन द इंटेंसिटी ऑफ द एमरजेंट, एमरजेंट की इंटेंसिटी आपकी 64% होगी, या फिर 0.64 आई, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में गिवन कर रखा है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा बच्चों? उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वट 0.64 आई, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन टू। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।